नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज एचईजी लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि 4.34% आप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1818। तो दोस्तों देखिए, इस स्टॉक का चार्ट जो दिख रहा है ये एक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। किस लेवल को? यहाँ पर जो ये जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल को। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये स्टॉक देखिए पिछले अगस्त महीने से इसी लेवल के अंदर आके बार बार टच करके क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। और फाइनली देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेवल को फिर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच करने के बाद यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन कर रहा था, इस बेस को भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया, फिर देखिए यहाँ पर एक कॉन्सोलेशन दिखाया और एक यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है। इस बेस फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक फिर से एक अप मूवमेंट दिखाया और इसी लेवल का जस्ट बिलो एक बिल्डअप कर रहा था। और इस बिल्डअप के साथ आज क्या क्या है दोस्तों, ये स्टॉक 4.34% अप मूव दिखा के इस लेवल को टच करके क्लोजिंग दिखाया है, जो कि पिछले अगस्त महीने से इस जोन रेजिस्टेंस जोन के स्वरूप काम कर रहा है। और ये स्टॉक अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन और एक वीक का अंदर ये स्टॉक एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लगभग पांच बार, तो बार बार आके स्टॉक इसी लेवल पे आके स्टॉक क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा है। एक चीज देखिए, यहाँ पर से स्टॉक ने जो रिजेक्शन पाया, रिजेक्शन क्यों पाया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर से सेलर बहुत ज़्यादा हावी हो गया। सेलर का प्रेशर होने का कारण देखिए यहाँ पर से स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया। लो का फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल पे, ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। ये लगभग 1462। तो यहाँ पर लो फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, जो कि लगभग 1555 इस लेवल को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पर दो बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का, जिसके कारण स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाया। और यहाँ पर जो बिल्डअप कर रहा था, आज क्या हुआ है, आज भी एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखा के इस लेवल को टच करके क्लोजिंग दिखाया है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन क्या है, इस लो फॉर्मेशन करने के बाद इसका बेस ऊपर हुआ है इस लो से, फिर देखिए इस बेस से और एक ऊपर बेस क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद आज एक बिग वॉल्यूम के साथ चार्ट इस बेस से ऊपर निकल रहा है। दोस्तों यही साइन होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी करता है। देखिए इस रिएक्शन पॉइंट से स्टॉक एक डाउनफॉल दिखाया, फिर देखिए इसका सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करना चालू किया है। और दोस्तों स्टॉक को अगर नीचे आना होता तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से सपोर्टिंग एरिया को और बेस को ऊपर की तरफ नहीं क्रिएट करता। ये स्टॉक इतना बढ़िया वॉल्यूम दिखा के आज फिर से इसी लेवल को हिट करने के लिए मूवमेंट नहीं दिखाता। ये स्टॉक देखिए नीचे भी आ सकता है, जो कि नहीं हुआ है। तो यही साइन होता है दोस्तों, ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन का तरफ काम कर रहा है पिछले अगस्त महीने से, इस जोन को अब ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका अपर लेवल कौन सा है। ये लगभग देखिए 1843। तो दोस्तों जब 1850 का ऊपर, इस रेंज का ऊपर 1850 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के 1850 के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो जाता है, और एक दो तीन दिन अगर ये स्टॉक 1850 के ऊपर 1852 इस प्राइस पे अगर ट्रेडिंग करने में सक्षम हो जाता है, तो दोस्तों इस लेवल को ये चार्ट, इस चार्ट को ये स्टॉक देखिए इस चार्ट में जो ये जो लेवल रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था अगस्त महीने से, इस लेवल को ये स्टॉक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है ऐसा माना जाएगा। तो 1850 1855 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दिखाने में सक्षम हो जाता है तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ सकता है ऐसा माना जाएगा। देखिए इसके पहले देखिए स्टॉक क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पर एक लो फॉर्मेशन किया था लगभग ये कौन सा महीने में, देखिए ये मार्च महीने में जो लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 910। इस लो से क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन होने के बाद देखिए स्टॉक में एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। फिर कुछ दिन यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन दिखा के ट्रेडिंग किया है, फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के फिर एक शानदार अप मूवमेंट दिखा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर हाई कट किया, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग किया है। फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इस लेवल पे आके स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया है।
एक चीज़ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है और इसका पहले इस लेवल पे देखिए एक ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है और इसके बाद देखिए बहुत बढ़िया बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में ये जो लो, इस लो से बायर इस चार्ट में हावी हो रहा है, हो रहा था प्रीवियसली, जिसके कारण देखिए इतना बढ़िया बाइंग होने का कारण चार्ट इस लेवल से शानदार एक अप मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ पर जो बायर आया, फिर देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था इस लेवल को फेस करके, रेजिस्टेंस फेस करके, नीचे भी देखिए बिग बिग वॉल्यूम बार बीच बीच में आ रहा था। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ट यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन दिखाया है, तो इस कंसोलिडेशन पीरियड में भी बिग प्लेयर जो कि इस चार्ट में इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, ये जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो लेवल रेजिस्टेंस जोन की तरफ काम कर रहा है, इस लेवल को एक ब्रेकआउट दिखाने का ही तैयारी कर रहा है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, देखिए अगर आप इस हाई को देखेंगे जो क्रिएट हुआ था लगभग 2021 मार्च महीने में, 2560 और 60 प्लस का, यहाँ पर इस हाई क्रिएट होने के बाद देखिए यहाँ पर से डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद इस लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा था, देखिए एक बिग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ओके, यहाँ पर बिग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए इस लेवल से स्टॉक ने एक शानदार डाउन मूवमेंट दिखाया, बिग करेक्शन आया। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट बार बार इसी लेवल पे आके स्टॉक क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ये लेवल एक बहुत ही बढ़िया एक सप्लाई जोन के तरफ काम किया है प्रीवियसली, और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने का कारण देखिए इस लेवल से स्टॉक एक शार्प डाउनफॉल दिखाया, जो कि 2560 इस लेवल से बिग डाउनफॉल दिखाने का बाद देखिए स्टॉक की यहाँ पर एक छोटी सी बेस फॉर्मेशन करके एक अप मूवमेंट दिखाने का कोशिश किया था। फिर देखिए इस लेवल से फिर से एक डाउन मूवमेंट दिखाया। फाइनली क्या हुआ है, स्टॉक का बॉटम इस लेवल पे फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। तो इस हाई से अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया। डाउनफॉल क्यों आता है, जब दोस्तों चार्ट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर देखिए यहाँ पर आके एक बॉटम फॉर्मेशन करने का कोशिश किया था, इस लेवल से छोटे से अप मूवमेंट दिखाया। फिर देखिए इस लेवल से रिएक्शन पाने के बाद फाइनली यहाँ पर एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन किया है। क्यों हम ये कह रहे हैं, बिकॉज देखिए ये जो लेवल लगभग 900 का लेवल, इस लेवल देखिए यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन इसीलिए कंप्लीट किया है। देखिए चार्ट में क्या दिख रहा है, एक शानदार ग्रीन कलर का वीकली टाइम में बहुत बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। देखिए बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल से चार्ट में बिग प्लेयर जो कि एंट्री कर चुका है, जो कि बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया। और अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर 3 साढ़े 3 महीने से और कुछ दिन करेक्शन दिखाने के बाद, एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, ये जो लेवल जो कि रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। अगर दोस्तों इस चार्ट को नीचे आना होता तो यहाँ पर इस तरह से बेस फॉर्मेशन करके फिर से ऊपर की तरफ इस लेवल को हिट करने के लिए नहीं मूवमेंट दिखाता। इस लेवल से बेस फॉर्मेशन करने के बाद ये सीधा नीचे भी आ सकता था, जो कि इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो यही साइन होता है दोस्तों, इस चार्ट में एक ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है और इस ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए इसका टारगेट क्या हो सकता है, हम एनालिसिस करते हैं। इसका टारगेट यही लेवल होगा दोस्तों, जो कि प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहा था। ओके, जो सितंबर में 2021 सितंबर महीने में जो लेवल यहाँ पर रह चुका था, ये लगभग ए 20, देखिए कौन सा लेवल दिखा रहा है, ये लगभग देखिए ए 2436 और 30 प्लस इस लेवल को दर्शा रहा है। तो यही लेवल होगा दोस्तों इस चार्ट में, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल। तो दोस्तों ये अगले 6 महीने टाइम फ्रेम में इस लेवल को 2436 और 30 इस लेवल को अचीव कर सकता है, जो कि अगले 6 महीने का टाइम फ्रेम में इस टारगेट अचीव होने का प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। दोस्तों कोई भी चीज़ का 100% गारंटीड नहीं होता है, ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो इस चार्ट में कौन सा लेवल पे कॉशन होना चाहिए, फास्ट होगा ये लेवल, ये लगभग 1684 और 5। तो इस लेवल पे पहले आपको कॉशन होना चाहिए। बाई चांस स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों फिर से ये इस तरह से कंसोलिडेशन दिखा सकता है, जो कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा है, इस जोन को
फिर से इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करना चालू कर सकता है। और अगर दोस्तों ये जो लेवल, इस लेवल को अगर ये स्टॉक ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों इस चार्ट में फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो चार्ट यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, जिसके कारण एक अप मूवमेंट दिखा के यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था। और इस कंसोलिडेशन में भी देखिए बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट ही दिखाने का तैयारी कर रहा है, जो अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन और 1 वीक, मैक्सिमम 2 वीक भी टाइम लग सकता है। इसमें एक ब्रेकआउट आने का ही चांस ज़्यादा है और इस ब्रेकआउट आने के बाद अगले 6 महीने का टाइम फ्रेम में ये 2430-35 इस लेवल को अचीव कर सकता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसे लगे। ओके, थैंक यू।